दर्शन है। जब तक जीव संसार में पड़ा रहेगा, कितना भी कोई यत्न कर ले, अपने मोक्ष मार्ग के महल में प्रवेश कर सकता नहीं है। मोक्ष मार्ग महल के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले उसको अपने साथ में मास्टर की लेकर के जाना पड़ेगा। और हम मास्टर की कहीं बाहर नहीं है, हमारे पास में ही है, लेकिन हम इस मास्टर की को भूले हुए हैं। और मास्टर की हमारी व्यवस्था हमने उसको बुला रखा है। चाहे उसी प्रकार से जैसे कि किसी कवि ने एक स्थान पर कथन किया कि सबके पल्ले लाल लाल में कोई नाही, जाते भय कंगाल गांठ खोल देखी नाही। अर्थात सभी के पास में लाल लाल ने मोती हीरा हर व्यक्ति के पास में है, लेकिन सभी कंगाल बने हुए हैं। क्यों कंगाल बने हैं? क्योंकि जो गांठ में छुपा हुआ हीरा, जैसे आप अपनी गांठ में कोई भी चीज बांध करके गांठ बांध लेते हैं, तो गांठ में तो बंधा है, लेकिन जब तक खोल करके नहीं देखें तो उसकी कोई उपयोगिता आपको स्वयं को उसका भान नहीं है। इस प्रकार से सबके पल्ले लाल लाल में कोई नहीं, जाते हैं कंगाल। सब कुछ इतना संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करके भी और कैसे कंगाल बने हुए हैं। जब तक हमारी गांठ नहीं खुलेगी तब तक हमारे लिए उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमें जो है एक पुस्तक में पढ़ रहे ऐसी घटना, उसके अंदर प्रकार से उल्लेख बताया था। एक बार एक नगर में एक श्रेष्ठी, बहुत अच्छा धर्मात्मा, बहुत अच्छा सज्जन, बहुत अच्छा पुण्यात्मा, लेकिन कभी कभी आप सभी जानते हैं पर्दे दिया तले अंधेरा होता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, धर्मात्मा होने के बाद भी कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि पहले तो संतान थी नहीं, बड़ी मुश्किल से लड़का हुआ, और लड़का हुआ तो वह पदचलन हो गया, बुरे आचरण करने वाला हो गया, सारे दुर्गुण उसके अंदर आ गए। अब बच्चा जब बड़ा हो गया तो इसके लिए बड़ी चिंता हो गई, हमारा बुढ़ापा आ रहा, बच्चा पदचलन है, आगे चलकर इसका जीवन कैसे चलेगा। तो सेठ ने जो अपनी संपत्ति थी, वह संपत्ति को एकत्रित करके और बच्चे के नाम बैंक में अकाउंट खुलवा करके उसका नाम डाल दिया। हो सकता आगे चल करके कि बच्चा कहीं सुधर जावे और ना सुधरे, तो जब कहीं ठोकर लगेगी कुछ नहीं बचेगा तो अंत में पैसा सुधरेगा, उसमें हो सकता उसको निकल आएगा पैसा, तो अपना दोबारा करके कोई अपना जीवन चला सकता है। और उसने इस प्रकार से सोच करके बैंक में 5 करोड़ रुपए डाल दिया और अपने मित्र जो था मित्र को बता दिया भाई हमारा जो बेटा है मर जावे तो उसको बता देना कि तुम्हारे नाम से इतने पैसे डले हुए हैं। समय व्यतीत होता चला गया, अंत वास्तव में वही हुआ। बेटा की बुरी आदतों के कारण से जो कुछ भी उसके पास था धीरे 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 सब कुछ है और उसने बेच करके खा गया। यहाँ तक कि मकान था वो भी बेच दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। अब नहीं कुछ बचा तो क्या करता, बाजार में जा करके रिक्शा किराए से लेता और रिक्शा का नंबर रिक्शा चलाता। शाम में जो पैसे मिलते उसके खा पी करके उसे रिक्शे पर ही सो जाता। इस प्रकार से उसकी गुजर चलने लगा। समय व्यतीत होते चलते जो पैसा उसका बैंक में डला हुआ था उस पैसे की जब अवधि पूरी हो गई तो उसका ऐलान किया गया। एक सुमित कुमार के नाम से 5 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं। पेपर में निकला जो सुमित कुमार हैं
लेस हो जाएगा। समय व्यतीत होता गया। उसने जैसे एक बार अचानक वो अखबार उसके सामने पड़ा, अखबार उसने पढ़ा, पढ़ते ही सुनील कुमार महानगरी ऐसा उसके नाम से 5 करोड़ रुपए जमा है। सोच करके मैंने तो उसको बड़े मन में बात सीधी हुई, लेकिन बाद में बोले किसी से अगर कहें कि हमारे नाम से 5 करोड़ रुपया है, लोग मजाक कर उड़ाएंगे कि गाड़ी पे है, रिक्शा चला तेरे नाम से 5 करोड़ रुपए कहाँ से। तो उसने आपने सुन करके और पढ़ करके भी एक साइड में अखबार कर दिया। कुछ समय के बाद देखा एक बार फिर से रेडियो पे अथवा टीवी पर न्यूज निकली, सुनील कुमार के नाम से 5 करोड़ रुपए जमा है, इतने समय तक अपना पैसा निकाले तब ठीक, वरना उसका पैसा समाप्त हो जाएगा। अब आप विचार कर सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए का मालिक होकर के भी वो क्या कर रहा, रिक्शा चला रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका भान नहीं है, उसके लिए उसका ज्ञान नहीं है कि मेरे नाम से मेरे पास कोई पैसा है। अंत में एक बार वो निकल रहा था तो जो जिस अंकल को उसके पिता बताते गए थे पैसे के लिए, वहाँ से द्वार से निकले और फिर ऐसी कोई चर्चा हुआ तो आप आपस में पूछते कि राम राम धन्यवाद बेटा क्या हाल है। मुझे कुछ नहीं अंकल जी बस अपना रिक्शा चलाते हैं और अधिक पे चलाते हैं। जैसे मैं रिक्शा चलाने की बात करी तो उसको याद आ गया, तेरे तेरे नाम से तो 5 करोड़ रुपया जमा है, तो करोड़पति है और रिक्शा चला रहा। क्यों रिक्शा क्यों चला रहा? बोले जो कुछ था काम हो गया, कुछ नहीं बचा नहीं है। बोले अच्छा, तो बोलता है अरे नदी का अखबार में पढ़ा था और टीवी में भी सुना था। तो फिर व्यक्ति ने बता दिया हाँ हाँ सही बात है। जब पूरी आदतों में पड़ गए थे तो पिताजी ने कहा था कि हमारा बेटा अगर सुधर जाए तो इसको बता देना हमारे नाम से इतने पैसे हैं और निकाल करके तो अपना व्यापार करना प्रारंभ कर दीजिए। और आप समझ सकते हैं कि जब तक उसके पास में 5 करोड़ रुपया ना का ज्ञान नहीं था तब तक वो कीर्तन था, लेकिन वस्तु का मोक्ष का ज्ञान होते ही करोड़पति बन जाता है। वो जो दोहा के अंदर कही कि सबके पल्ले लाल लाल में कोई नहीं, याते है कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। अब यहाँ पर 2 पहलू आते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अब उसके इतना सुनते ही 5 करोड़ का मालिक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वास्तव में 5 करोड़ का मालिक हुआ क्या है? उसके पास तो 5 पैसा भी नहीं है, 5 करोड़ का मालिक कहाँ से हुआ? जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा, जब तक वो निकाल करके नहीं लाएगा, तब तक कहाँ 5 करोड़ का मालिक, ठीक है कि नहीं? ऐसा कार्य कहा जाए तो सारे दुनिया में जितने जीव हैं सभी सबके पल्ले लाल लाल को की बात करें ना। लेकिन वास्तविकता में नैतिक सिद्धांत कहता है कि जिस समय तुम्हारे हाथ में जब तक नहीं आया तब तक तो तुम कंगाल ही हो, फकीर ही हो। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जब तक तुम्हारे लिए वास्तविकता में वेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक तुमको भले ही तुम्हारे पास बना रहे, लेकिन कंगाल ही कहे जाओगे। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर कही जा रही है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिस प्रकार की बात कहते हैं तो आचार्य भगवान ने कहा सम्यक दर्शन का लक्षण
मार्ग अर्थात रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राण तीनों के मिलने पर मोक्ष मार्ग बनता है। अब यहाँ से प्रारंभ हुई मोक्ष मार्ग की विषय प्रारंभ हो गया। अब मोक्ष मार्ग का जब विषय प्रारंभ हो गया तो उसमें फिर सम्यक दर्शन का लक्षण पूछा। तो सम्यक दर्शन के लक्षण में कहा गया कि जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत ऐसे तत्वों में श्रद्धा ये मोक्ष मार्ग है। क्योंकि तत्वार्थ तत्व का तात्पर्य प्रत्येक वस्तु तत्व है, एक पेन भी तत्व है, पुस्तक भी तत्व है, पृथ्वी भी तत्व है, दीवार भी तत्व है, संसार के प्रत्येक पदार्थ तत्व हैं और उनका अर्थ सहज श्रद्धा। अर्थ का मतलब अर्थ लगा लिया। पेन का अर्थ क्या है, पेन किसे कहते हैं, पेन का लक्षण बता दिया और पेन का अर्थ हो गया। तो तत्वार्थ का तात्पर्य है जो वस्तु अर्थ सहज श्रद्धा न होकर के तत्व का अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन, इसमें प्रयोजनभूत जो मोक्ष मार्ग चल रहा, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जो तत्व हैं ऐसे मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत का प्रदान करना सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का दर्शन हमें बताया। और सम्यक दर्शन में और आगे बढ़ते हैं तो सम्यक दर्शन को जैन सिद्धांत के आधार पर चार अनुयोग बताए। कौन कौन से हैं? कर्मानुयोग, कर्मानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग बताए हैं। चारों अनुयोगों के आधार पर सम्यक दर्शन का लक्षण भिन्न भिन्न बताया। सबसे पहले कर्मानुयोग का सम्यक दर्शन क्या है? कर्मानुयोग के आधार पर होने वाले सम्यक दर्शन का लक्षण है जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में सबसे पहला नंबर का सम्यक दर्शन आता है आज्ञा संबंध। क्योंकि सबसे पहले जो प्रारंभिक छात्र है, प्रारंभिक व्यक्ति है या धर्म में प्रवेश करता है उसके लिए सबसे पहले तो आज्ञा स्वीकार करना हो। अगर आज्ञा स्वीकार है तब तो आगे तो सारी चीजों को समझ पाएगा, आगे उस धर्म को समझ पाएगा। क्योंकि अगर आज्ञा स्वीकार ना करे, पहले ही धर्म को वितर्क करने लग जाए, 7 तत्व होते हैं तो क्यों होते हैं, कौन कौन से होते हैं और 7 तत्वों में पार्थिव तत्व कैसे बना, वो कहाँ से आया, तत्वों में जीव कहाँ है, हमारे लिए दिखाओ। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क हम प्रारंभ हो जाएंगे तो वह वास्तविकता को प्राप्त हो सकते नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रथम के आधार पर सम्यक दर्शन में आज्ञा, क्योंकि प्रारंभिक जो जीव है उसके पास कोई ज्ञान रहता नहीं है, इसलिए आज्ञा सम्यक को सबसे पहले ग्रहण करता है। जब आज्ञा स्वीकार कर लेता है फिर उसके पश्चात आगे उसके जीवन में फिर अब भेद विज्ञान का इत्यादि की स्थिति आती है। अथवा उसके बाद फिर तो आज्ञा स्वीकार करने के बाद सिद्धांत को धीरे धीरे फिर जानता है, समझता है और उसमें अपना उपयोग लगाता है। सबसे पहले तो उसकी पहचान प्रथमानुयोग के बाद कौन सा आता है? परिणामयोग। और परिणामयोग का तात्पर्य या प्रथमानुयोग के आधार पर वो वस्तु को भेद विज्ञान को आज्ञा को स्वीकार करता है। फिर उसके बाद परिणामों की भूमिका बनती है। कौन से परिणाम किस रूप में किस प्रकार से परिणाम उसके बनते हैं, उन परिणामों को अच्छी तरह से देखना और जानने की प्रयत्न करता है। तो परिणामयोग में परिणामयोग के सम्यक दर्शन तो आप सभी जानते हैं। परिणामयोग के सम्यक दर्शन में क्रम से बता दिया। सबसे पहले 4 रसाय अनंतानुबंधी और 4 सम्यक और सम्यक प्रकृति, 7 उपसम, 6 और 6 उपसम की जो अवस्था है वो परिणामयोग का सम्यक दर्शन है। तीसरे नंबर पे है चरणानुयोग का सम्यक दर्शन, अर्थात चरणानुयोग के सम्यक दर्शन में 25 दोषों को टाल करके और देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान वितराग स्वरूप में श्रद्धान करना, उसका नाम चरणानुयोग का सम्यक दर्शन है। और अंत में द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो इस सूत्र मैंने पहले बता दिया, अर्थात तत्वों का प्रयोजनभूत तत्वों में श्रद्धान करना ये अथवा भेद विज्ञान को प्राप्त करना इत्यादि ये सब कौन सा सम्यक दर्शन? द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन होता। इस प्रकार से 4 प्रकार के अनुयोगों के आधार पर सम्यक दर्शन को समझते हैं, तभी हमारा वस्तु का स्वरूप अच्छी तरह से ज्ञान हो सकता।
खाली एक शब्द को, एक सूत्र को, एक परिभाषा को अगर लगा करके बैठ जाएंगे, आपस में विरोधाभास भी हो सकता है। कोई कहता है तत्काल सत्यानुसरण के दर्शन और कोई कहता है 25 दोषों को टालना समंजस, इन दोनों में ही विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बहुमुखी विकास, बहुमुखी ज्ञान को प्राप्त होने वाला ही सच्चे तत्वों को जान सकता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की और भी अनेक चीजें हैं जिनको अपन चर्चा बाद में करेंगे आगे। तो सम्यक दर्शन के तत्वों के प्रधान है ग्रंथ में कौन सा तत्व प्रारंभ हो गया? निर्जरा तत्व प्रारंभ हुआ था। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का लक्षण होता दिया था कि जो कर्मों का एक देश क्षय होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? निर्जरा। और निर्जरा दो प्रकार की है, एक सविपाक निर्जरा और दूसरी अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है कि जो कर्म अपनी स्थिति पर्यंत तक रहते हैं और अपनी स्थिति पूर्ण होने पर झड़ जाते हैं, उसे सविपाक निर्जरा कहा गया। और दूसरा स्थिति के पूर्व ही तब बल संयम इत्यादि के माध्यम से कर्मों को हटा दिया जाता है, वो अविपाक निर्जरा है। उदाहरण देते हैं आता, जिस प्रकार से किसी स्थान पर लगने वाली आग, जब आग लगती है तो उससे सूखे पेड़ तो जलते ही हैं, साथ साथ गीले पेड़ भी जल जाते हैं, ठीक है। अथवा किसी पेड़ पर लगे हुए फल हैं, फल में कोई पके फलों को तोड़ने के लिए अगर डंडा मारता है तो पके फल को गिरते ही हैं, साथ में कच्चे फल भी झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो अविपाक निर्जरा है और अविपाक निर्जरा का जब साधना करते हैं तब से जो होने वाले स्थिति पूर्ण वाले जो कर्म करते ही हैं, साथ ही साथ है अन्य स्थिति पूर्ण होने बगैर भी कर्मों का झड़ना हो जाता है। इस प्रकार का उल्लेख कर किया गया था। आप उसी का और कथन करेंगे आगे 8 नंबर की में कहेंगे, ठीक है। इंद्रियों के जीतने वाले और समस्त लोग व्यापार व्यवहार से परामुख हैं, समस्त कर्मों का नाश कर देते हैं। निर्व्यापार व्यापार मतलब जो भी इंद्रिय व्यापार, इंद्रियों की किसी प्रकार की जो कार्यशैली है, कार्यशैली को व्यापार हाँ। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य जो योगी बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी, संपूर्ण परिग्रह त्याग करते हैं, बाह्य अभ्यंतर त्याग हो गए, अब क्या बचा? बाहर के व्यापार की तो बात समाप्त हो गई। अर्थात उसी का अर्थात बताते हैं किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते, इंद्रियों के जीतने वाली इंद्रियों की जय पर करते हैं, समस्त लोग के व्यवहार से परांगों में और लोक व्यवहार से भी उनको कोई
प्रकार की स्थिति वाले क्या मुश्किल कौन से हुए? अपने आत्मा स्वरूप आत्मा निष्ठा से गया ना, आत्मा निष्ठा से व्यवहार वही स्थिति, ठीक है, अपने आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ हैं, व्यवहार बाह्य प्रक्रियाओं से रहते हैं। आत्मनिष्ठान निष्ठ व्यवहार में स्थिति जायते परमानंद, अच्छे देने हुए नहीं, ऐसे परम आनंद की प्राप्ति में आनंद स्वरूप में लीन होते हैं। ऐसे जो आनंद स्वरूप में लीन हैं उनके लिए ही कर्म की मर्यादा सबसे अधिक हुआ, ठीक है। उसी का और वचन करते हुए बता रहे हैं भावार्थ में, ममेदम अर्थात यह मेरा है, ऐसा जो मूल युक्त भाव है उसे परिग्रह कहते हैं, ठीक है। परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह, तो मूर्छा को परिग्रह कहा। इस प्रकार से कल परसों अपनी घटना सुनाई थी इसकी, वो गरीब आदमी महल के वो बाहर बैठा हुआ है, प्राप्त नहीं होना, लेकिन फिर भी उसके प्रति मेरे लिए मिल जाए, काश मेरे लिए मिल जाए, काश मेरे लिए प्रकार हो जाए, जिस जान भी रहा कि किसी भी हाल में इतना पुण्य नहीं है कि वो प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी अंतर में इस प्रकार से ममेदम अथवा क्या मेरा है, ममेदम बताता क्या मेरा है, यह मेरा नहीं है। जो वस्तु पर पदार्थों में मेरा पर लगा हुआ है, ऐसे मोह से युक्त होने के वाले भाव को परिग्रह कहा गया है। यह परिग्रह बाह्य अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार का, बाह्य परिग्रह कितने प्रकार का? बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का, क्षेत्र परिग्रह है 10 प्रकार का। जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह सबको दिखाई देता, सब लोग उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभ्यंतर परिग्रह कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। कौन कौन से? 4 प्रकार, 9 मनोदय और 1 विख्यात। इस प्रकार से 14 प्रकार का जो परिग्रह है दिखाई देने वाले परिग्रह का तो सब कुछ किया जा सकता, उससे बचा जा सकता है, लेकिन अभ्यंतर परिग्रह सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो अभ्यंतर परिग्रह खतरनाक है। बाह्य परिग्रह का तो आपको जितना जरूरत है उतना का नियम ले सकते हैं, उसकी मर्यादा बना सकते हैं, लेकिन तो नहीं चाहिए तो उसको छोड़ सकते हैं। अभ्यंतर परिग्रह उसकी कितनी की मर्यादा रखोगे? अभ्यंतर परिग्रह में क्रोध मान आया तो कितने की मर्यादा रखोगे? कितना ग्रहण करोगे, कितना छोड़ोगे? हैं?
व्यवहार से इस कर्म का विमुखता आ जाती है, इसलिए उस समय इसके कर्मों का नाश होता है, कर्मों की निद्रा होती रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है सबसे पहली शर्त क्या बताई? परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह कौन सा? बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह को देखते हुए जान करके उसको छोड़ा जाता है, और अभ्यंतर परिग्रह जो बाहर में तो नहीं छोड़ना लेकिन अंतरंग भावों से छोड़ा जाता है। एक द्रव्य रूप से छोड़ना, एक भाव रूप से छोड़ना। बाह्य परिग्रह को तो द्रव्य को भावना से छोड़ते हैं, अंतरंग परिग्रह को खाली भाव से ही छोड़ा जाता है, द्रव्य से छोड़ सकते नहीं है। इस प्रकार से हमको कथन किया। और भी कहते हैं शुद्धेषु भावेषु प्रथमद्वयम् यो विहायान्तिमं धत्ते क्षीयते तस्य कर्मसम्।
एक ठंडा है और दूसरा गर्म है। ठीक है, गर्म जो हो गया वो जलाएगा, जो ठंडा होगा वो शरीर में शीतल कर देगा। लेकिन दोनों से रहत हो जाएगा तो कैसा होगा? जब पानी न ठंडा हो न गर्म हो, ठंडे को छोड़ दें तो भी शीतल हो जाएगा और गर्म को छोड़ दें तो भी शीतल हो जाएगा। बस ये ठंडा गर्म बना तो अस्वभाव है, लेकिन जो सामान्य स्वभाव में माना ये क्या है? शुद्ध भाव है, स्वाभाविक भाव है। इस प्रकार से ये स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव की प्राप्ति होने के लिए यहाँ पर उसके माध्यम से ही धर्म की निर्जरा होती है, मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। कथन किया दोनों से विरुद्ध केवल आत्म स्वरूप का विचार करने वाले शुद्ध भाव हैं। इनमें शुभ भावों से पुण्य, अशुभ भावों से पाप और विशुद्ध भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विशुद्ध भावों की ओर ध्यान न देकर शुभ और अशुभ भावों को करते रहते हैं, उनके कर्मों का नाश नहीं होता, किंतु उनसे पुण्य और पाप की उत्पत्ति होती है। और पुण्य किंवा पाप यानी पुण्य हो अथवा पाप, इनसे संसार में घूमना पड़ता है। किंतु जो योगी शुभ अशुभ दोनों भावों का सर्वथा त्याग कर शुद्ध भावों को धारण करते हैं, उनके कर्मों का क्षय होता चला जाता है और इस प्रकार का क्षय होता के अंत में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णित किया और भी आगे बताया जा रहा है। हाँ, तो जब वर्तमान ना हो, चाहे भूत ना हो या भविष्य ना हो, तो इस भाव जब यानी बता दिया उसने, जहाँ पर राग देश की प्रवृत्ति है उससे क्या होगा? अशुभ भाव होगा। राग देश की प्रवृत्ति से अशुभ भाव होगा। ठीक है, और जहाँ राग देश की प्रवृत्ति छोड़ करके पुण्य रूप या धर्म और धर्म के फल का अर्थ भाव आएगा, उसमें क्या होगा? तो भाव होंगे, उससे पुण्य होगा। ठीक है, और जहाँ दोनों से रहित मात्र अपने स्वरूप में ही रमण होगा, ना आदेश की प्रवृत्ति होवे, ना धार्मिक क्रियाओं की भावना होवे, दोनों से रहित होकर अपने स्वरूप में लीनता जहाँ आएगी तो उससे विशुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान आगे और बताते हैं। बाह्यमाभ्यन्तरं वेदा प्रत्येकं कुरुतात्मा नैनो निर्लीयते शुद्धे मां तत्त्वमजानता। शुद्ध आत्मस्वरूप न जाने बाह्याभ्यंतर तत्वोधार, कर्म निर्जरा होना फिर भी भ्रमण करे प्राणी संसार। इतनी बड़ी बात कह दिया तो कहते हैं बाह्याभ्यंतर कहते हैं कितनी सुंदर बड़ी गहरी बात कही जा रही। तो कहते हैं बाह्याभ्यंतर तत्वोधार, जो बाह्याभ्यंतर तत्व भी धारण करते हैं किंतु अपने आत्मस्वरूप को जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए कर्म की निद्रा नहीं हो पाती है। ठीक है, जो पुरुष आत्मस्वरूप को नहीं जानता है
बात वहाँ पर कही गई वो मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए कही गई। मिथ्या दृष्टि जीव हैं कोटि जन्म तक ज्ञानगण कर्म है तो क्षण में यहाँ पर निर्जरा हो जाया करती है। कल अपने आचार्य महाराज ने कल बात रखी थी कौन से पांडवों की कि पांडवों ने महाभारत किया वो बोले के लिए खून से इतने सारे जीव मारे यहाँ तक कि अपने घर परिवार के तक सब पूरे निपटा दिए। लेकिन पहली देखते ही देखते उसी भाव में मुंह चलेगा कैसा कैसे हो गया। यहाँ पर तो बोलेगा किसी ने एक चीज ही मार दिया, एक कोई छोटा सा जीव किसी प्रकार से मर गया तो उसका प्रायश्चित ग्रहण करते आए, तुमने पाप कर दिया प्रकार से हो गया। और कई बार तो गाँव में देखा जाता है, पहले तो और ज्यादा चलता था, अगर किसी के द्वारा धोखे से बिल्ली मर गई तो समझ लो कि गांव से बाहर कर दिया जाता था। पूरे शहर को या पूरे गांव को भोजन कराना पड़ता था। गिलहरी मर गई, बिल्ली मर गई, कोई चूहा मर गया। चूहा के बारे में नहीं बोलते वैसे, गिलहरी बिल्ली इत्यादि के बारे में जरूर कहता, गाय गाय इत्यादि कोई मर जाए तो समझ लो उसको जाति से बाहर कर देते थे, तीर्थ यात्रा कराना पड़ती थी, कमलेश को खाना खिलाना पड़ता, तीर्थ यात्रा करना पड़ती थी जैसे इत्यादि। एक छोटे से जानवर को मारने में इतना सब कुछ करना पड़ता है और उसके लिए पापी मान लिया जाता। लेकिन यहाँ पर पांडवों ने इतने सारे अपने भाई लोगों परिवार के लोग, कितने सारे हाथी, कितने सारे घोड़े, कितने सारे सब मार दिए, लेकिन उनको किसी ने पापी नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बात सबसे बड़ी हिंसा की है। हिंसा तो 4 प्रकार की, कौन कौन सी हिंसा? संकल्प की हिंसा, ये सारी हिंसा किसमें आएगी? विरोधी हिंसा में आएगी। पांडव किसी को छेड़ने थोड़ी गए, किसी को छेड़ने नहीं गए। कहावत चलती ना भाई, हम किसी को पहले तो छेड़ते नहीं हैं, अगर कोई हमारे छेड़ने लगेगा तो हम छोड़ते नहीं, ठीक है ना। पांडव सबसे ज्यादा लागू होता है। वो कहते हमने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन अगर तुमने हमारे लिए छेड़ा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी वही कौरवों ने उनको छेड़ा, तुमने सारे कौरवों को निपटा दिया। कौरवों को पक्ष में जो आए और उनके पक्ष में जो आए उन सबको भी निपटा दिया। कुल मिला करके संकल्प की हिंसा नहीं, विरोधी हिंसा, ठीक है। क्योंकि अपने स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता से उनको जीने दिया, तो स्वतंत्रता ना जीने दे, उसको विरोधी हिंसा के अंतर्गत दिया गया। उन्हें प्रकार से मारते गए, किसी प्रकार से ना तो धर्म के आधार पर पाप माना गया और ना ही उनको कोई प्रकार की सजा। उसके बाद देखते ही देखते उसी भाव में साधना करते हैं तो दूसरी ओर मुक्ता से हमारा जो कहना चल रहा था, कोटि जन्म तप तपे ज्ञानगण कर्म जाएंगे, यानी करोड़ों जन्म में जो तप तपते हैं वो कर्मों जो तपने वाले जो कर्म झड़ते थे, और पांडवों ने अपने एक ही भाव में तो जो पहले के थे वो भी झड़ा दिए और स्वभाव के तरफ के थे वो सब भी झड़ा दिए और कर्म झड़ा करके उसको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये वचन किया गया कि वास्तव में ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रिया से सारे काम अच्छे हो जाया करते हैं, सब कुछ अच्छा और बढ़िया बन जाया करता है। कल भी हम कहीं की बात कर रहे थे कि किसी के लिए कोई काम के लिए बात कही वो न हुई, न सोचा न समझा, कैसे करके आ गए। उनका भी कोई भी सोच समझ के काम करे, थोड़ा सा भी अच्छा बन जाता है। अगर सोचे समझे काम करना भी कर डालो उससे कभी कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। और कथन किया जा रहा कर्म निर्णीयते भूतम वेदकालेन संयमम्
like this.